एमपी बीजेपी में संगठन विस्तार के साथ ही अब जमीनी कार्यकर्ताओं को साधने की बड़ी कवायद शुरू हो गई है। पार्टी ने सरकारी समितियों में कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने का महाअभियान शुरू किया है, लेकिन इसको लेकर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी इसे संगठन मजबूती बता रही है तो कांग्रेस पदों का बंटवारा करार दे रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा संगठनात्मक दांव खेला है। 55 जिलों में से 10,000 से ज्यादा जमीनी कार्यकर्ताओं को सरकारी समितियों में शामिल करने का महाअभियान शुरू किया गया है। निगम मंडलों में नियुक्तियों के बाद अब पार्टी कार्यकर्ता एडजस्टमेंट के जरिए संगठन और सत्ता के बीच तालमेल बैठाने में जुटे हैं। पंचायत से लेकर जिला स्तर तक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां देने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक करीब 10,000 नेताओं को अलग अलग भूमिकाओं में एडजस्ट किया जाएगा। 31 विभागों में नियुक्तियां होंगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रभारी मंत्रियों को दी गई है। वहीं कोर ग्रुप नामों को अंतिम रूप देने में जुटा है। 55 जिलों में 10,000 कार्यकर्ताओं का एडजस्टमेंट, 31 विभागों में अलग अलग समितियां, सत्ता संगठन समन्वय की कवायद, प्रभारी मंत्रियों को जिम्मा, जिलाध्यक्ष की सहमति से नाम तय, कार्यकर्ता सम्मान या असंतोष खत्म करने की कोशिश, दल बदल कर आए नेताओं को भी इंतजार, आम कार्यकर्ता को मिलेगा मौका। बीजेपी का कहना है कि यह अभियान जमीनी कार्यकर्ताओं के सम्मान और संगठन को मजबूत करने के लिए है। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के साथ सभी को अवसर दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में तो बैठकों का क्रम लगातार चलता है। विभिन्न प्रकार की बैठकें संगठन को लेकर, संगठन की सक्रियता को लेकर। अभी जिलों के वर्ग हमारे आयोजित होने वाले हैं। 3 तारीख से वर्ग प्रारंभ हो रहे हैं, पूरे महीने भर चलेंगे। तो संगठनात्मक गतिविधि हमारी लगातार चलती हैं और संपर्क, संवाद और समन्वय, ये भारतीय जनता पार्टी संगठन की पद्धति है। इसलिए हम प्रेम से मिलते रहते हैं और सहजता से सारे निर्णय हो जाते हैं। यही बात अगर कांग्रेस में होती तो पता नहीं किसकी बात का क्या अर्थ लगता, कहाँ कुर्सियां टूटती, कहाँ सिर फूटते। हमारे यहाँ तो बहुत सहजता से बड़े से बड़े निर्णय हो जाते हैं और उसके पीछे कारण हमारा लगातार मिलना, हमारी लगातार बैठकें। नहीं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा भी है कि जहाँ जहाँ कार्यकर्ताओं को आवश्यकता है, संगठन हो या सरकार हो, वहाँ उनको उचित स्थान दिया जाएगा। और जो मैंने कहा कि एक बेहतर समन्वय के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और सरकार और संगठन, इनका जो समन्वय उसके आधार पर अच्छे निर्णय हो रहे हैं और कार्यकर्ताओं को स्थान मिल रहा है। बीजेपी जहां इसे भविष्य की राजनीति की तैयारी बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे लेकर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि यह केवल पदों का बंटवारा है। भारतीय जनता पार्टी कहती जरूर है कि हम 10,000 और 15,000 कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करेंगे सरकारी विभागों में। सच बात यह है कि अभी जब इनकी निगम मंडल की नियुक्तियां हुई, उसमें तो 5-6 लोग तो जो भाजपा से निष्कासित थे, उनको आपने दायित्व सौंप दिया है। तो आपके यहाँ अनुशासनहीनता या अनुशासन कुछ है ही नहीं, आंतरिक लोकतंत्र है ही नहीं। आपका नेतृत्व कार्यकर्ता आपसे दूर जा चुका है। अब तो आप खाना पूरी करके अपने नेतृत्व को खुश करने की कोशिश कर रहे हो। उस कवायद में आप कह रहे हैं कि हम सरकारी विभागों में उनको दायित्व सौंपेंगे। अगर आपको ऐसे ही होता तो आपने पंचायती राज प्रणाली क्यों खत्म कर दी? उसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को साकार होता। वो कांग्रेस ने किया था, आप कर देते। उसमें कार्यकर्ता एडजस्ट होता और पंचायतों को अधिकार मिलते, उनको वित्तीय अधिकार भी मिलते। आपने खत्म कर दिया। अब 20 सूत्री में जिस तरह से कांग्रेस ने किया, क्या आप उस तरीके से कर रहे हो? सिर्फ खाना पूरी करने का काम आप कर रहे हो। बीजेपी की इस पूरी कवायद को पद नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं और नेताओं को साधने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में अब नजर इस बात पर है कि कार्यकर्ता एडजस्टमेंट का यह फॉर्मूला पार्टी को कितना सियासी फायदा दिला पाता है। कैमरा पर्सन रणवीर बघेल के साथ आकाश सेन की रिपोर्ट। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।